Recording in progress. So very good evening, everyone. हेलो। ठीक। Yes. Very good evening, everyone. Uh, yes, we are going to start our new batch for the UGC NET. देखिए, आज ही क्लास जो है हम लोग कुछ पढ़ने नहीं वाले। पहले बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैं बताने वाला हूँ आज ही क्लास में कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कैसे कर सकते हो, क्या ट्रेंड में चेंजेस आए हैं, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। क्या आपका टारगेट रहना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करना है। तो दैट एवरीथिंग विल कवर इन टुडेज क्लास। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट बेसिकली है क्या चीज़, और क्या हमें यूजीसी नेट में चीज़ ध्यान रखना है। तो यूजीसी नेट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग अपने बारे में कि हम क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या सारी चीज़ें जो हैं इस बैच में आपको मिलने वाली है। तो एजुकेशन ग्लोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई सालों से यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। और इसके अंदर जब आप पढ़ते हो तो आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें रटनी नहीं पड़ती है। बड़ा क्रिस्प शार्प हमारा जो है कंटेंट रहता है, और आपको उसमें से क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलता है आपके एग्जाम के अंदर। ओके, इस बैच में जो आप इनरोल हुए हैं, इस बैच के अंदर आप लोग को डेली बेसिस पे 8:45 PM पे लाइव क्लास में आना है। यही क्लास आपकी रिकॉर्ड होके आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन के अंदर जाइए, लक्ष्य बैच, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर आपको आपका जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको हमारा जो पुराना बैच कंप्लीट हो रखा है उसका भी एक्सेस मिला होगा, या अगर किसी बच्चे को नहीं मिला है तो आप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड है, आप जो है ग्रुप के अंदर लिख देंगे अपने ईमेल आईडी को, तो वहां पे आपको पुराने बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज हमारे जो स्पेशलिटी है वो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से वो अच्छे से समझ पाते हैं और एग्जाम उनका अच्छा जाता है। तो सबसे जो कोर चीज है हमारी वो है कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद अभी कुछ सालों से मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं कि थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी सही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी भी आपकी सही होनी चाहिए चीजों को लेके। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 2006 से लेकर 2026 तक के जो आपके यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हमने फ्रेम किए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो वो भी आपको जो है आपके बैच में मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर। और इसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा। हम लोग 20 मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और मॉक टेस्ट के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर दो दो पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर आपके 150 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर एक पीडीएफ इजी लेवल का, बेसिक लेवल का क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेगा। दूसरे पीडीएफ के अंदर आपको जो है थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर हम कलेक्टिवली देखें अभी तक आप लोगों को क्या क्या चीज मिला है, तो एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली है आपको, वो मिली है लाइव क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे 8:45 PM पे पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको सारी चीजें समझ आएंगी। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग क्या मिल रही है, आपको सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू मिल रहा है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू मिल रहे हैं आपको, ये आप लोगों ने मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से, ठीक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपने लगा लेने हैं। बाद में बिल्कुल आप लोग ये वेट नहीं करोगे कि चलो और भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, नहीं।
जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपने पीवाईक्यू लगा लेना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, क्योंकि आपको इससे पता लग जाए कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। फिर जब सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू के बाद आप लोग क्या देखोगे कि आपको दो पीडीएफ मिलेगी एमसीक्यू की। ठीक है, दो पीडीएफ मिलेगी आपको एमसीक्यू की। इसके अंदर एक पीडीएफ जो होगा, इसके अंदर आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन? इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ऐसे बिल्कुल वन लाइनर के या थोड़े से एडवांस लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, और ये जो दूसरा पीडीएफ मिलेगा, इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे एज पर द यूजीसी नेट। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये दो पीडीएफ आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलने वाला है। फिर उसके बाद और क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? इसके अंदर आप लोगों को इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एक दो दिन बाद आप सभी लोगों से कनेक्ट करूंगा। आप लोगों का एक मैं एप्लीकेशन फॉर्म बनाऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म या आप कह सकते हो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइप का बनाऊंगा मैं। ठीक है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी, आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, आपकी फोटो चिपकी होगी उसके ऊपर, मैं आप लोगों से सभी की फोटोज लूंगा। उसके बाद जो बेसिक डिटेल्स होती है वो फिल होगी। उसके बाद कुछ इंटरवल्स में, मान लो हर एक 15 डेज के इंटरवल में, हर एक 15 डेज के इंटरवल में यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर दोबारा ये 15 डेज के इंटरवल में यहाँ पे स्पेस छूटा होगा। और इसके अंदर आपने क्या क्या चीज पढ़ा है इस 15 डेज के अंदर, ये प्रोग्रेस आपको इस चार्ट में जो है मैं नोट डाउन करूंगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरीके से मैं सभी बच्चों का खुद मेंटेन करूंगा ये। ठीक है, और हर एक बच्चे के पास जो है 15 डेज बाद कॉल जाएगा। ओके, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट इस बार हम लोग मैनेज करने वाले हैं। इससे आपको भयंकर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आप सभी के लिए जो है, तो इससे होगा क्या, आप 1 to 1 मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 15 डेज बाद, और अपना ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसको आप बता सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे होता है पता क्या है? देखो हमारा मन ना बड़ा विचलित होता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी बीच में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। बट कोई इंसान अगर हमारे पीछे डंडा लेके पड़ा होता है ना, तो फिर हम वो सही तरीके से उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आपकी रहेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो उसी तरीके डंडे की तरीके से रहेगी कि भैया तू डायरेक्शन में चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 15 डेज में आपने ये किया है, फिर 15 डेज में ये किया है, तो ये प्रोग्रेस आपको पता चल जाएगा कितना पढ़ा है आपने, कितना नहीं पढ़ा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये इस बार ही हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से 1 to 1 आप लोगों का जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा मिलेगा मॉक टेस्ट। और लास्ट में जो है मॉक टेस्ट के बाद आपका जो क्रैश कोर्स होता है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? मुझे आप लोगों से दो तीन चीजें चाहिए। क्या दो तीन चीज चाहिए? दो तीन चीज ये चाहिए आप लोगों से, ध्यान देना। भाई ये बेसिक चीज है, अगर ये आप मुझे दे देते हो तो हाँ मैं आपको बोल सकता हूँ 90% की आपका नेट निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको बोल रहा हूं मैं। बेसिक चीज क्या है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाने हैं आपने। अगर आप नोट्स बना रहे हो, पहली चीज उसके नोट्स बनाने हैं आपने। और सिर्फ ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखना कि जो नोट्स पीडीएफ के अंदर लिखे हुआ है ऐसे लिख दिया, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। सेल है तो सेल के क्या कहते हैं, कोई भी मान लो सेल के अंदर ऐसे लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। मान लो सेल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट तभी जाता है जब सेल मेम्ब्रेन चाहे। ठीक है, जब सेल मेम्ब्रेन चाहे। तो मैं जो बोल रहा हूं उसी को आप हिंदी तरीके से लिख लो ऐसे करके, जैसे आपका मन करे, जैसे लैंग्वेज मैन करो। तो इस तरीके से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, या जिस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप बना सकते हो उस तरीके से आपने बनाने की कोशिश करनी है। तो नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आप लोगों से चाहिए। दूसरा चीज क्या, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आप लोग सॉल्व करोगे। ये दूसरी चीज चाहिए। और तीसरी चीज और क्या चाहिए, ये जो दो पीडीएफ दूंगा एमसीक्यू करने के लिए, ये भी मुझे आप लोगों से चाहिए। तो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टास्क क्या है आपका
चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टास्क आपका ये है कि सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर खुद सॉल्व करना है आपने, और ये जो एमसीक्यू है ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है। और तीसरी चीज, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद, रिवीज ध्यान सुनिए बात को, नोट्स बनाए, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया और आपने रिवीजन कर लिया इन सारी चीजों का। रिवीजन करने के बाद आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर को कोशिश करना है कि 5 से 7 पेज में लिख लो बस। 5 से 7 पेज में इस पूरे चैप्टर को लिख लो आप, जो आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। इन शॉर्ट, कितना शॉर्ट बना सकते हो आप इसको। तो जब आप इस चीज के ऊपर आओगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज चाहिए मुझे आप लोगों से। ये चीज अगर आप लोग मुझे दे देते हो, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ अब आप नेट निकाल सकते हो। सर जेआरएफ की बात क्यों नहीं कर रहे हो, जेआरएफ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम बैच में पढ़ने के लिए आता है। ठीक है। जेआरएफ की बात कब होगी, जेआरएफ की बात करने के लिए मुझे पेपर 1 की तरफ आना पड़ेगा। अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो उसके लिए मुझे पेपर 1 भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। इतना कर लेते हो तो मैं आपसे नेट की जो है वो गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को, अगर ये सब करते हो तो। अगर बात आती है जेआरएफ की, तो जेआरएफ के लिए मुझे इसके साथ साथ आप लोगों से एक चीज चाहिए। क्या चाहिए वो जेआरएफ के लिए आप लोगों से? मुझे जेआरएफ के लिए आप लोगों से 30+ क्वेश्चन चाहिए पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर अगर आप 30+ क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, तब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हाँ अब आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो पेपर 1 के अंदर 30+ क्वेश्चन सॉल्व करो आप, और उसके साथ ये चीज कर लो, तब मैं बोल सकता हूं कि बिल्कुल हाँ अब आप जो है जेआरएफ के लिए लायक हो, जेआरएफ आपका अब निकल सकता है। ओके। तो अगर ये चीज कर लेते हो तो बिल्कुल आप जेआरएफ निकाल सकते हो। बट इसमें पेपर में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ना इस लूप में फंसे रहते हैं। किस लूप में? ये जो 22 23 से लेके 25 से 27, ठीक है, मतलब ये 22 23 क्वेश्चन से लेके 25 से 27 क्वेश्चन, इसी के बीच में मोस्टली बच्चे फंसते हैं। और ये बच्चे जो इस बीच में फंस रहे हैं ना, ये सिर्फ नेट में रह जाते हैं। जैसे ही आप 30+ जाते हो, तो अब आप जेआरएफ की तरफ जाते हो। ओके, जेआरएफ की तरफ जाते हो आप। तो ये चीज है। अब बोलोगे सर हम इसी को और अच्छा कर लें, और इसमें ये जो 2 4 क्वेश्चन की तो बात है सर, 2 4 क्वेश्चन हम यहां से ठीक कर लेते हैं सर, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे इसके अंदर। बेटा होता क्या है, जब आप नेट की तैयारी करते हो ना, तो नेट के अंदर एग्जामिनर हर बार एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो बाहर से लाता है। ठीक है, बाहर से लाता है वो। और जो बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा होगा, या आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होगा, आउट ऑफ द सिलेबस होगा, उसमें दिक्कत परेशानी आती है और आप गलत करके आते हो वो क्वेश्चंस। ओके। बाकी कुछ क्वेश्चंस गलत आप इसलिए करते हो क्योंकि बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप सारी की सारी चीजें सही नहीं कर सकते, कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो आप गलत करते करते हो, तो वो वहां से गलत हो जाते हैं। तो वो चीज, बाकी एग्जाम के पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या चेंजेस हुए हैं, और थोड़ी बहुत गलतियां आपकी हो जाती है। बट ये जो पेपर 1 में है ना, ये 30+ लाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप फोकस करो। पेपर 2 में फिजिकल एजुकेशन के अंदर इसके ऊपर फोकस करो। बिल्कुल आपका जेआरएफ आपके हाथ में है, कहीं नहीं गया आप लोगों का। ओके। तो ये चीज है। अब बात ये आती है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बात ये आती है कि सर क्लासेस हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ओके। फिर इसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बाद हम लोग चलेंगे स्पोर्ट्स सीनिंग के ऊपर। स्पोर्ट्स सीनिंग के ऊपर चलेंगे हम लोग। ओके। फिर हम लोग चलेंगे स्पोर्ट्स सीनिंग के बाद किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। ठीक है, किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। फिर इसके बाद हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आपके जो है, अभी मैंने आपको बता दिए कि सीक्वेंस ऑफ 4 चैप्टर का ये रहेगा। ओके। अब देखो, आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर पढ़ा, इसका पीवाईक्यू लगा लिया। ठीक है, और ये दो दो पीडीएफ मिली है, ये आपने सॉल्व कर लिया। ओके, ये सेल्फ करना है आपने, ये सेल्फ करना है आपने। बट मैं आप लोगों को और एडिशनल क्या कर, ये देखो सेल्फ प्रिपरेशन करनी है आपने ये।
पीवाईक्यू की, और ये 2 PDF है। बट मैं आप लोगों को एडिशनल क्या करवाऊंगा, मैं आप लोगों को एडिशनल ये करवाऊंगा कि जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, बात सीधा तो उसके सुनाओ। बाद इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपकी क्लास की बोलो टाइमिंग बोलो। 8:45 PM है। ठीक है, आपकी क्लास की टाइमिंग 8:45 PM है। जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर कंप्लीट सुना। हुआ, उसके बाद हम्म, आपकी क्लासेस दो होंगी। कैसे दो होंगी? एक तो किस 8:45 PM पे डेली बेसिस पे किस होगी, नाम का? दूसरी क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी। एक चैप्टर अच्छा कंप्लीट अच्छा, होगा, ठीक दूसरी क्लास आपकी है, ठीक हो मॉर्निंग में भैया। होगी। मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर क्या भैया होगा वैसे सेकंड कि चैप्टर इस का चैप्टर बोलता का है नहीं रिवीजन चल रही। करवाऊंगा मैं आप लोगों को। चला पता नहीं बना नहीं बना वो कुछ रिवीजन प्रतीक का करवाऊंगा, साथ ही साथ रिवीजन ऑडियो करेंगे। चालू दोनों रह चीजें, गया। ये चैप्टर आपने कंप्लीट किया, म्यूट करो इसको। सॉल्व किया आपने, उसके बाद मॉर्निंग में एक जी क्लास भैया। एडिशनल होगी आपकी। इसके अंदर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आप लोगों को। जी भैया। ठीक है, तो ये मान लो ये 5 से 7 दिन चला। ठीक है, फिर इसके बाद स्पोर्ट्स इनिंग आपने कंप्लीट किया ऐसे करके, फिर उसके बाद ये मॉर्निंग में जी। ये फिर क्लास स्टार्ट करी। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा आपका ये भैया बैच चलेगा। पकड़ा है भैया। ठीक है, क्लियर है सभी आपको? और लास्ट क्वेश्चन में बनाओ ना भैया। क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपका जो है ये वो होगा। 2005 में इस 18 बार क्वेश्चन है ना। स्पेसिफिकली हम लोगों ने ध्यान दिया है एक चीज के ऊपर। वो क्या चीज है? वो ये चीज है पढ़ाई उड़ी कि है ना। सिलेबस कोशिश करेंगे इस बारी, मेरा पूरा ये फोकस रहेगा इस बार सिलेबस आपका नंबर जितना 4 है जल्द ना, से जल्द हो ये सके उतना जल्द से जल्द हम लोगों ने जो है करना है। ठीक है, जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द हम लोगों ने सिलेबस करना है। कोशिश ये यही त्रै डॉक्यूमेंट लग डेढ़ रहे हैं महीने अपने, पहले एक तो यह मैं आप लोगों जन्म का का फोटो है। सिलेबस है वो कंप्लीट करके एक आप तो लोगों के यह हाथ में दे दूं। ठीक डॉक्यूमेंट है, तो हो सकता है ये क्लासेस इस बारी पासपोर्ट आपकी बाहर लंबी जाए। ठीक है, पासपोर्ट एक मिनट, क्या बोल नहीं रहे हो? इतने बर्थ सर्टिफिकेट बनी सकता है वो प्रोग्रेशन हुई है नहीं। किसी का ऑडियो चालू रह गया। जी जी भैया। अंकुश, म्यूट करो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 1 से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस हो जाए। ठीक है, और क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे 8:45 PM पे होगी। चलिए, अब पूछिए कोई डाउट। ये देखो, ये चीज मुझे चाहिए आप लोगों से, ये ध्यान में रख लो आपको। क्या क्या चीज? एक तो चाहिए मुझे आप लोगों से नोट्स आपके, प्लस सब्जेक्ट वाइज PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं आपको दूंगा वो। चलिए, आप कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो कल से 8:45 पे होगी। आज एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी। बाकी आप लोग कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो किसी भी तरीके की, बिल्कुल डायरेक्टली कॉल करिए मुझे, बिल्कुल शर्माना नहीं है कुछ पूछने के लिए, कुछ भी समझने के लिए। डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछिए। ओके, और अगर पॉसिबल हो तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर आप किस टाइम फ्री हैं, तो उस टाइम आपको कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो एक मैसेज ड्रॉप करना, बता दूं किस टाइम फ्री हूँ, और अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं आप किसी भी तरीके के। तो कल से तैयार रहिए बिल्कुल। हम लोग एक्सरसाइज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। दिस बेसिकली कोर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो आपका होता है एक्सरसाइज जूलॉजी, ये समझिएगा अच्छे से, तो नहीं आ पा रहा है आपकी। चलिए ठीक है, फिर मिलते सर हैं कल जी से 8:45 PM पे। आदाब सर जी, हमारा एक क्वेश्चन है सर जी। हाँ बोलो। आदाब सर जी। आदाब आदाब। सर जी एक्चुअली जो हमारा रमज़ान आने वाला है इसी मंथ में, हम्म। तो इस टाइमिंग पे प्रोबेबली हमारी नमाज होगी। ओके। तो उस टाइम में अल्टरनेटिव होना चाहिए सर जी, 8 कितने बजे से कितने बजे तक रहती है नमाज? क्योंकि उस वाली नमाज जो रमज़ान की नमाज होती है एटलीस्ट 45 मिनट्स की रहती है। ओके, मुझे टाइमिंग बताओ ना एक बार, कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? 8:30 बजे अभी से रहती है जो सर ही वो। रमज़ान स्टार्ट होगा तो तब हमें पता चल जाएगा। वो ओके। एट द राइट टाइम देखेंगे सर। अच्छा ठीक है। अभी चलाओ आप जैसे ठीक है, फिर जब टाइमिंग का पता चलेगा उसी वक्त हाँ देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे उस टाइम पे जैसा जो रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। थैंक अभी अभी यू तो सर। स्टार्ट करते हैं, पहले मोमेंटम जनरेट करो पहले। हाँ हाँ, फर्स्ट फिर- गियर लगाओ, हाँ फिर हाँ सेकंड हाँ, थर्ड पे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करो पहले।
हाँ, रिकॉर्डिंग भी तो रहेगी रहेगी, रिकॉर्डिंग देख ही सकते हैं। चलिए, ठीक है फिर, कल से तैयार होके रहिए और सारा चीज़ अपना प्रिपेयर कर लो अच्छे से, डेस्क वेस्क तैयार कर लो, क्योंकि एक बार जब स्टार्ट करना है आप तो खत्म करके ही उठना है। चलिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कर कर देंगे, कोई नहीं। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बाय। ₹7 7 पैसा